नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स टारगेट बैच में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य को। फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित कई बार प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, क्या संवैधानिक प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों को भी हम देखेंगे जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्रीलिम्स टारगेट बैच में। आइए देखते हैं मौलिक कर्तव्य को। जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पहली चीज, मूल संविधान में यह नहीं था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और उसी के तहत भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति इसके लिए प्रमुख सिफारिश करता है। फिर होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके तहत जो शिक्षा का अधिकार है 6 साल से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए, तो वह जो शिक्षा का अधिकार है उसको बनाया जाता है मौलिक कर्तव्य। जो बच्चे हैं इनका क्या है, मौलिक अधिकार है, और जो बड़े हैं या हम कहें जो गार्जियन हैं उनका यह क्या है, कर्तव्य है। तो गार्जियन का कर्तव्य है, बच्चों का अधिकार है, इसलिए यह मौलिक अधिकार में भी हमको दिखता है और मौलिक कर्तव्य में भी हमको दिखता है। एक का कर्तव्य और दूसरे का अधिकार। तो इस तरह से 11 मौलिक कर्तव्य हमको दिखते हैं। जो भारतीय संविधान है इसमें जो मौलिक कर्तव्य का विचार है यह लिया गया कहां से, रूस के संविधान से। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मूल कर्तव्य है यह भी गैर न्यायोचित है, अर्थात इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, जो नागरिक नहीं है उनके लिए मूल कर्तव्य नहीं है। वहीं जो मौलिक अधिकार हैं वह विदेशियों को भी मिलते हैं, या हम कहें जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी मौलिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। हमको यह समझना होगा कि जो यह मौलिक कर्तव्य है या जो यह मूल कर्तव्य है यह क्यों है, इनका क्या महत्व है। तो भारत जैसे देश में जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न मान्यताओं के लोग, विभिन्न विचारों के लोग रहते हैं, उस देश में जो लोकतांत्रिक विचारधारा है वह विचारधारा बनी रहे, इसके लिए लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। तो लोग लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ कार्य करें, उनके जो आचरण हो वह लोकतांत्रिक हो, यह महत्व है मौलिक कर्तव्यों का। यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करता है तो उससे देश में जो लोकतांत्रिक विचारधारा है उसको मजबूती मिलती है। यह नागरिकों के लिए एक सचेतक का भी काम करता है। नागरिकों को यह चेतावनी देता है कि उनको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्या उनके मूल कर्तव्य हैं जो उन्हें करना चाहिए, इससे समाज का हित हो, देश का हित हो। तो यह सचेतक का भी कार्य करता है। जो राष्ट्र भावना का विकास है, यदि आप मौलिक कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो उन मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से जो राष्ट्र विकास की भावना है या राष्ट्र के लिए जो समर्पण की भावना है उस भावना का विकास होता है। तो मौलिक कर्तव्यों के पालन से राष्ट्र भावना का विकास होगा। जो अनुशासन होना चाहिए वह अनुशासन भी बना रह सकता है किसी समाज में। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करे तो जो अनुशासन किसी समाज में होना चाहिए वह अनुशासन भी बना रहेगा। तो मूलतः यह प्रमुख कारण दिखते हैं, या जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके यह प्रमुख महत्व दिखते हैं, जिसके कारण भारतीय संविधान में इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रखा गया। एक समिति मिलती है हमको, वर्मा समिति। यह बनी 1999 में। इसने क्या कहा कि जो कुछ मौलिक कर्तव्य हैं उन मौलिक कर्तव्यों में से कुछ को बना देना चाहिए कानूनी प्रावधान। हमने मौलिक कर्तव्य तो लोगों को बता दिए, लेकिन क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, गैर न्यायोचित है, तो इसलिए हमको इसे कानूनी आधार देना होगा, जिससे कुछ जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका पालन हो सके। अर्थात जो नागरिक हैं वह कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, उसके लिए कानूनी प्रावधान बनाया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ कानूनी प्रावधान बने, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो राष्ट्र गौरव से संबंधित जितने भी विषय हैं, कुछ ऐसे कार्य जो करने पर राष्ट्र का गौरव संकट में हो या राष्ट्र के गौरव पर वह प्रश्न चिन्ह लगाए, उनको इसमें शामिल किया गया। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए
दंड का प्रावधान है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसके माध्यम से जो सिविल अधिकार हैं उनको संरक्षित किया गया। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976, कानून के खिलाफ जो सही नहीं है उसको रोकने का प्रयास किया गया। वन्य जीव अधिनियम 1972, न केवल मानव बल्कि जो जीव जंतु हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसलिए वन्य जीव अधिनियम 1972। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव तो सुरक्षित हो लेकिन उसके साथ जो वन है वह स्वयं में भी सुरक्षित हो, तभी तो वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे। आपने किसी वन्य जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर आपने वन को नुकसान पहुंचाया तो इससे भी वन्य जीव तो प्रभावित होंगे ही। तो इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पहले जोड़ा गया और बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 जोड़ा गया। एक अलग से प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो संसद चलती है, जो विधानमंडल चलती है, उसमें भी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें, उसके लिए यह हमको व्यवस्था दिखती है। तो इस तरह से कुछ कानूनी प्रावधान हमको मिलते हैं जिनके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाया जाता है या उनको कानूनी आधार प्रदान किया जाता है। यह काम किया किसने? वर्मा समिति ने। यह भी आप ध्यान रखिएगा। हम देख लेते हैं कुछ ऐसे मामलों को जो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे थे और सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ टिप्पणी की है। जैसे रंगनाथ मिश्रा का मामला था, 2003 का यह मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। हमने पीछे देखा अभी कुछ कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उन कानूनी व्यवस्थाओं के तहत मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि इसके लिए समाज को काम करना होगा। समाज को एक ऐसी विचारधारा का विकास करना होगा जिससे वह प्रतिबंध का कार्य करे। जैसे यदि किसी जीव की कोई हत्या कर दे, आपने देखा होगा घर के बाहर जानवर टहलते हैं, तो यदि किसी जानवर की कोई हत्या करे या उसको प्रताड़ित करे, उसको मारे पीटे या किसी अन्य तरह का दुर्व्यवहार करे, उस केस में जो समाज है वह समाज उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए। कैसे? उसको ये दृष्टि से देख सकता है समाज, उसे रोक सकता है समाज, या जो समाज में प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को भी कम किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो लोग जानवरों को मारते हैं वह अपने आप को क्या दिखाते हैं? शक्तिशाली, और यह भावना समाज में बनी हुई है। तो इस भावना को तोड़ना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाज को कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाने होंगे जिससे मौलिक कर्तव्य ठीक से लागू हो सके, या हम कहें कि उनका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। दूसरा मामला आता है एम्स छात्रों का, और यह एम्स के विरुद्ध ही मामला दर्ज करते हैं। तो एम्स छात्रों का संघ है, 2001 का मामला है और एम्स के विरुद्ध ही यह मामला है। इस मामले में कहा गया कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वह मौलिक अधिकारों के ही समान महत्वपूर्ण है। जितना महत्व आप मौलिक अधिकारों को दे रहे हैं उतना ही महत्व आपको मौलिक कर्तव्यों पर भी देना होगा। यह किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 फैसलों से साबित करना चाहा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका भी एक प्रमुख स्थान है भारतीय समाज को चलाने के लिए और भारत में कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो दोनों केस आप ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को हम देख लेते हैं, जिनकी चर्चा हमने इतनी कर ली तो हम यह समझें कि यह मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से। सबसे पहला कर्तव्य, आपको संविधान का पालन करना होगा। संविधान में जो भी आदर्श दिए गए हैं उनका पालन करना होगा। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका आपको आदर करना होगा। राष्ट्र ध्वज के प्रति, राष्ट्रीय गान के प्रति, इन सब के प्रति आपको आदर भाव रखना होगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन राष्ट्रीय आंदोलनों के जो आदर्श हैं उन आदर्शों को आपको बनाए रखना होगा और उनका पालन करना होगा। जैसे स्वदेशी आंदोलन था, तो स्वदेशी आंदोलन की भावना को आपको अपने हृदय में बसाना होगा। आपको स्वदेशी प्रोडक्ट पर फोकस होना होगा। यह आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सब को आपको सुरक्षित करना होगा और इसकी रक्षा आपको लगातार करनी होगी। देश की रक्षा भी आपको करनी होगी और यदि देश आवाहन करे तो आपको राष्ट्र सेवा भी
करनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं भारत का यदि किसी देश से युद्ध हो जाता है, भारत के पड़ोसी हैं ऐसे, तो यदि युद्ध हो जाए उस समय यदि राष्ट्र आपका आह्वान करे, राष्ट्र का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं, यदि सरकार आपका आह्वान करे कि आपको सेना में भर्ती होना चाहिए और सेना में भर्ती होकर राष्ट्र सेवा करनी चाहिए या युद्ध में लड़ना चाहिए, तो यह आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप सेना में शामिल हो और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यह कानूनी बाध्यता नहीं है। कुछ विषयों में आपको कानूनी बाध्यता दिखेगी, जैसे हमने पीछे चर्चा की, जहां पर कानून बनाए गए हैं, लेकिन कुछ विषयों पर आपको कानूनी बाध्यता नहीं दिखेगी। जैसे यह संप्रभुता वाली बात है, एकता अखंडता वाली बात है, राष्ट्र ध्वज वाली बात है, राष्ट्रीय गान वाली बात है, तो यह सब कानूनी प्रावधान के तहत सुरक्षित है। यदि इसके विरुद्ध आप जाएंगे तो आपको सजा हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जैसे यह स्वदेशी वाली बात, यदि आप स्वदेशी को प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, लेकिन यदि आप राष्ट्र ध्वज का अपमान कर देते हैं तो आपके खिलाफ केस बनेगा। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, इन सब के आधार पर भेदभाव ना हो, वह सारी स्थितियों का या उन सारी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तो यह भी पार्ट है मौलिक कर्तव्य का। जो भारत की संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को हमको समझना होगा और उनका हमें रक्षण भी करना होगा। जो आपका पर्यावरण है, जिसमें वन है, झील है, नदियां हैं, वन्य जीव हैं, इन सब की रक्षा हमें करनी होगी और इन वनों में या इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए दया भाव भी हमें रखना होगा। अब इस पे आप देखिए, यहाँ कानून है, यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो जिन पर कानून बनाए गए हैं उन पर आपको सजा मिलेगी, लेकिन जिन पर कानून नहीं बनाए गए हैं उन पर आपको सजा नहीं मिलेगी। जैसे स्वदेशी वाली बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको आपको सुरक्षित रखना है और हिंसा की भावना से दूर रहना है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ कानून है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो, निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। मतलब राष्ट्र विकास के लिए आपको व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से भी ऐसे कार्य करने होंगे जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। अब यहाँ देखिए, यह कानूनी बाध्यता नहीं है, यह आपका मौलिक कर्तव्य है, ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एक तो आप नुकसान करते हैं तो उस केस में सजा है, लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहते हैं, मतलब ना आप नुकसान कर रहे हैं ना आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस केस में आपको सजा नहीं हो सकती है। लेकिन कर्तव्य क्या है कि हमें बढ़ावा देना होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरह से हमने बहुत शॉर्टेस्ट वे में यह समझ लिया कि मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य कब कानूनी बन जाते हैं, अर्थात कब मौलिक कर्तव्यों के पालन ना करने पर आपको सजा हो सकती है, कब मौलिक कर्तव्यों के पालन ना करने पर आपको सजा नहीं हो सकती है। उन सारे प्रावधानों को, मौलिक कर्तव्य आए कहां से? रूस के संविधान से प्रेरित है, या हम कहें जो उस समय का यूएसएसआर था उसके संविधान से प्रेरित है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया। यह सारे तथ्य हमने देख लिए। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।